एक वृद्ध व्यक्ति स्वाद लेकर सैंडविच खा रहा था। उसकी पत्नी घबराई हुई भागती हुई आई और एक और सैंडविच थमाकर फिर तेजी से एक संकरी सी कमरे में छुप गई, जहां वह कांपते हाथों से ऊन बुनने लगी। तभी फिर से बूढ़े की तेज चिल्लाहट सुनाई दी। मजबूर होकर पत्नी को फिर से रसोई में जाना पड़ा और एक और सैंडविच बनाना पड़ा। इस बार वह मन ही मन बेहद नाराज थी। गुस्से में उसने पास में रखे बर्तन धोने के साबुन को बिना सोचे सैंडविच में मिला दिया और वह सैंडविच पति को दे दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि पति को कुछ पता ही नहीं चला। वह पहले की तरह बड़े स्वाद से खाने लगा। पत्नी स्तब्ध रह गई, कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप वापस कमरे में चली गई और ऊन बुनने लगी। फिर से पति की चिल्लाहट गूंजी। इस बार पत्नी के दिल में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने ऊन नीचे रख दी और फिर से सैंडविच बनाना शुरू किया। जब वह हैम ब्रेड में रख रही थी तो उसे एक गुस्से की लहर आई। उसने कोने में रखी बिल्ली की टॉयलेट ट्रे देखी और बिना हिचकिचाए उसका कुछ हिस्सा सैंडविच में भर दिया। फिर डरते डरते वह सैंडविच पति को दे दिया। अविश्वसनीय रूप से पति को फिर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। वह सैंडविच को चाव से खाने लगा। पत्नी और ज्यादा उलझन में पड़ गई। वह तेजी से कमरे में लौट गई, लेकिन उससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, फिर से पति की चिल्लाहट सुनाई दी। इस बार वह पूरी तरह गुस्से में आ गई। फिर भी गुस्सा दबाते हुए उसने सैंडविच बनाना शुरू किया। तभी पति की एक जोरदार चीख ने उसे चौंका दिया और उसके हाथ से मक्खन का डिब्बा गिर गया। सफाई करते वक्त उसके दिमाग में एक भयानक विचार आया। उसने कांच के टुकड़े सैंडविच में मिला दिए। फिर घबराते हुए वह सैंडविच पति को देने गई। आश्चर्यजनक रूप से पति ने फिर भी कुछ नहीं कहा और सैंडविच को खुशी खुशी खाता रहा। यह देख पत्नी डर से कांपने लगी। जब वह वापस ऊन बुनने लगी तो पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वह पुराना स्वर फिर से गूंजा, लेकिन इस बार पत्नी गुस्से में नहीं थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें और सैंडविच चाहिए? अब पति केवल एक कंकाल बन चुका था और उसके सामने सड़े हुए सैंडविच के ढेर लगे थे, जिन पर कीड़े रेंग रहे थे। यह लघु कथा भले ही छोटी हो, पर बहुत गहरे तरीके से एक औरत के जीवन भर के दुख, तिरस्कार और अंततः उसके प्रतिशोध को दर्शाती है। वर्षों तक नौकरानी की तरह जीवन बिताने के बाद उसने चुपचाप बगावत की। अंत का अप्रत्याशित मोड़ हमें विवाह में बराबरी और सम्मान के मायने पर दोबारा सोचने को